जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवमूलन मुख्यतः बिंदी बिंदी के लिए किया जाता है। तो अवमूलन किसके लिए किया जाता है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूलन किया जाता है। किसके लिए? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए या निर्यात को बढ़ाने के लिए। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? एफडीआई के नाम से जाना जाता है। एफडीआई किसे? एफडीआई के नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। एनपीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? एनपीपी का तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है। एनपीपी का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में रहित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस वर्ष या किस योजना के दौरान हुई थी? तो किस योजना के दौरान? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बिंदी बिंदी सरकार ने में अंतरिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। तो कौन सी सरकार? लोकतांत्रिक सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार से भिन्न है? तो इस सरकार का चुनाव, सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा के लोग करते हैं। इस सरकार को संस्कृत शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर या मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। तो दोनों सही है, बोथ सही है। बिंदी बिंदी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण तथा उसकी विभिन्न अनुवंगीय इकाइयों के बीच बांटा गया। तो किसके बीच बांटा गया है? संघवाद के बीच। किसके बीच? संघवाद के बीच। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नर्म कर दिया जाता है? तो लघुकरण। किसके कारण? लघुकरण। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो किसके? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का वोट बिंदी बिंदी कहलाता है। तो क्या? निर्णायक मत कहलाता है। क्या? निर्णायक मत कहलाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? तो किस राज्य में से? मध्य प्रदेश में द्विसदन विधायिका नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार किस नगर में है? तो मोहनजोदाड़ो में है। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो में। बी आंसर। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेना के बीच लड़ा गया था? किन दो सेनाओं के बीच लड़ा? अकबर एवं महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण लिया था। आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला राजा मान सिंह ने बनवाया था। किसने? राजा मान सिंह ने। निम्नलिखित में से किस किस तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन आयतन को देखा जाता है? तो 21 दिसंबर को शीतकालीन आयतन को देखा जाता है। शीतकाल आयतन आयनात को देखा जाता है। किसे? आयनात को। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ? अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप स्थित है। एक जल संयोगी स्ट्रेस क्या है? तो जल संयोगी
तो स्टेट्स क्या है? दो भूभाग को अलग करने वाला एक जल निकाय जल संयोग स्ट्रेट कहलाता है। क्या? दो भूभाग को अलग करने वाला एक निकाय जल संयोजी स्ट्रेट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है? तो कौन सा देश भूमिबंध देश है? स्विट्जरलैंड। इनमें से स्विट्जरलैंड लैंडलॉक सिटी है। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है। तो कौन सा ग्रह? शुक्र की घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से अधिक है। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना गया? तो किसे? हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक माना गया है। किसे? हिप्पोक्रेटस को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है? तो कौन सा मानव शरीर का अवशेषी अंग है? टेलबोन या दुमची मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो कोशीय श्वसन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कोशीय श्वसन के लिए सूत्रकणिका उत्तरदायी है। क्या? सूत्रकणिका। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया? तो किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मगरमच्छ एक सरीसृप है, मेढक एक उभयचर, बाघ एक सरीसृप नहीं है। तो केवल एक और केवल इसमें लिखा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? नंबर सी, बाघ एक सरीसृप नहीं है। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है? तो यूरिक अम्ल किसका? पक्षी का। तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को बिंदी बिंदी के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो तारा तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को सूर्य का द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रतिरोध किसमें से नापते हैं? ऊर्जा को किससे नापते हैं? जूल से नापते हैं। प्रतिरोध को ओम, शक्ति को वाट से। तो कौन सा आंसर है? प्रतिरोध को ओम से, प्रतिरोध की इकाई ओम है। ऊर्जा को किससे नापते हैं? किससे? जूल से। शक्ति को वाट से। तो कौन सा आंसर सही है? पहला। निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? तो अर्धचालक चिप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? जर्मेनियम का। किसका? जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है अर्धचालक चिप बनाने में। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाल जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? C+, जावा यह कंप्यूटर भाषा है, लेकिन लिनक्स कंप्यूटर भाषा नहीं है। लिनक्स एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक हीटर में। निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? तो कौन सा कपड़ा? सूती का कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है। निम्नलिखित में से जलरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से? तो जलरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? लोहा, क्रोमियम, निकेल या जलरोधी इस्पात के मुख्य घटक हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है? तो किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है? लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। किसका? लिथियम का। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो कौन? ऑटोमोबाइल बैटरी जो वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राथमिक तौर पर उत्पादन करती है, ऑटोमोबाइल की बैटरी। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से था। अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह प्रायः बिंदी बिंदी होता है, तो क्या कहलाता है? बहुत प्रदूषित होता है। बीओडी का मान अधिक है, बायोलॉजिकल, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वह बहुत प्रदूषित माना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरुआत की जाने वाली योजना का क्या नाम है? तो संपदा योजना। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत तारलेखी का आविष्कार है? तो किसका? सैमुअल F.B. मोर्स विद्युत तारलेखी का आविष्कार किया है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। विराट कोहली, चेतन आनंद। विराट कोहली क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सानिया मिर्जा बैडमिंटन और चेतन आनंद टेनिस खेलते हैं। तो सही कौन सा होगा? इसका ए सही होगा। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। चेतन आनंद बैडमिंटन, तो इसका ए सही होगा। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर गांधी इन चंपारण के पुस्तक है के लेखक हैं। भारत तथा दक्षिण कोरिया में पोत निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर भारत के किस संस्थान के सहभागिता के लिए मनोनीत किया गया है? तो किसके लिए? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सहभागिता के लिए मनोनीत किया गया है। भारत के किन पड़ोसी देशों का सगरमण मित्रता 2017 नामक सैन्य अभ्यास का योजना किया? तो किन पर? तो चीन और नेपाल के साथ। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे स्किप कर सकते हैं। गाइस, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और